इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको बैचेस लेना है या नहीं। बुक रीड करते हैं तो क्या आपको उसमें समझ में आता है? क्या आप उससे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं? इफ यू आर प्रो एट दैट वेयर आर यू, वो 7 दिन आपको उस तरह से करना है एनफ। क्या एससीईआरटी एनसीईआरटी बुक हम पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए सजेशन पे, या फिर उसने पास किया, उसने ये किया, उसने इतना स्कोर किया, उससे बैच परचेस कर। हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और आपने अपनी प्रेपरेशन जर्नी को बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर दिया होगा। तो जब भी हम बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो हमारा ध्यान पूरा का पूरा सबसे पहले जाता है कि इसका सिलेबस क्या है। इसका सिलेबस गैदर करने के बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक होता है या सेकंड बात होती है वो ये होती है कि हमें कौन से बुक को अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। जब भी हम अपनी बुक की बात करते हैं तो हम सर्च करते हैं, यूट्यूब पे हो, गूगल पे हो, या फिर जो भी कैंडिडेट पास कर चुके हैं उनसे हम बातें करते हैं इसके बारे में। तो हमें मेनली ये बताया जाता है टू रीड द एससीईआरटी बुक। तो एससीईआरटी बुक आपके लिए कहाँ तक फायदेमंद है? क्या सारे सब्जेक्ट में एससीईआरटी बुक हेल्प करती है या एनसीईआरटी बुक हेल्प करती है? एससीईआरटी या एनसीईआरटी ले सकते हैं। सिंस एससीईआरटी में थोड़ा इन डेप्थ लिखा होता है, एनसीईआरटी को अभी थोड़ा सिलेबस को उसके कॉन्साइज कर दिया गया है, उसके सिलेबस को थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया है, तो कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए हैं न्यू एनसीईआरटी में। तो एससीईआरटी और एनसीईआरटी क्या इनफ होगी? उसके लिए बिना कोई साइड बुक के लिए हुए या फिर बिना कोई साइड बुक के पढ़े हुए सिर्फ एससीईआरटी बुक पढ़ के हम पास कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। तो चलिए इस बात को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। सो बिना देरी किए हुए लेट्स फर्दर स्टार्ट। ओके, सो एससीईआरटी बुक जो है वो आपके जीके जीएस पोर्शन के लिए मोर देन इनफ है। सबसे पहली बात है कि आप अपने आप से पूछिए दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, व्हाट काइंड ऑफ एस्पिरेंट यू आर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको बैचेस लेना है या नहीं लेना है। आप बैचेस से पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं या फिर आप खुद से पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यानी कि अगर सिर्फ सेल्फ स्टडी की बात हो, बुक को रीड करने की बात हो, तो जब आप बुक रीड करते हैं तो क्या आपको उसमें समझ में आता है? क्या आप उससे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं और उसे टॉपिक रिट्राइव कर सकते हैं, उसे टॉपिक को गेन कर सकते हैं, उसके मेन पॉइंट को खुद से ढूंढ सकते हैं? अगर आप ये कर सकते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी टू नॉट बाई अ बैच या फिर कोई टू नॉट परचेज अ कोर्स। मतलब कोई कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। इफ़ यू आर प्रो एट दैट, आप बिना किसी क्लास को, बिकॉज आई हैवंट ऑल्सो बॉट एनी काइंड ऑफ कोर्स, मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था, बस मैंने खुद से पढ़ाई की है। और आप जनरली बच्चों से पूछेंगे, जो भी पास कैंडिडेट होते हैं उनसे आप पूछेंगे, वो आपको यही सजेस्ट करेंगे। हाँ, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हैं, कहाँ से आपको कहाँ तक जाना है। इसलिए मैंने एक 7 डे प्रोग्राम वाला वीडियो डाला था, मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। टू चेक योर सेल्फ दैट वेयर आर यू, वो 7 दिन आपको उस तरह से करना है टू चेक योर सेल्फ। वो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज़ डू चेक इट आउट एंड चेक योर सेल्फ वेयर यू आर। और उससे आपको पता चलेगा कि आपको बैच परचेज करनी है या नहीं करनी है। अगर आप कट ऑफ से बहुत लैग कर रहे हैं, बुक्स पढ़ने के बाद आपको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बुक पढ़ के चलो कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं, यूट्यूब पे सर्च करके या फिर विद द हेल्प ऑफ गूगल और जेमिनाई आप उस टॉपिक, उस वर्ड के बारे में जान सकते हैं, उस वर्ड के बारे में समझ सकते हैं। तो आपके लिए बेस्ट है कि आप एससीईआरटी बुक पढ़ें। अगर आप इतना टाइम नहीं देना चाहते, आप ऐसे नहीं करना चाहते, तो आप कोई कोर्स परचेज कर सकते हैं। बट फिर भी आप कोर्स परचेज करेंगे तो भी आपको ये मन में डर रहेगा ही, तब भी आपको एससीईआरटी बुक पढ़ना ही पड़ेगा।
सो आई वुड सजेस्ट कि ठीक है, आप चाहते हैं तो आप बैच परचेज कर सकते हैं, बट SCERT बुक का साथ नहीं छोड़िएगा। रही बात ये कि SCERT बुक एनफ, क्या SCERT या NCERT बुक हम पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए एनफ है, मतलब कि उसके अलावा हमें कोई और साइड बुक लेने की ज़रूरत नहीं है? तो इसका जवाब मैं आपको बता रही हूँ कि SCERT और NCERT जो हमारी बुक है वो आपके GK और GS पोर्शन के लिए एकदम बेस्ट है, मोर देन इनफ है। दैट मीन्स कि आप जब भी पुराने वाले क्वेश्चंस को मैच करेंगे और बुक में पढ़ेंगे आप, तो आपको खुद आइडिया लगेगा कि ज्योग्राफी हो गई या फिर INM की क्वेश्चंस हैं वो SCERT बुक से पूछे जाते हैं। इसलिए आप अगर SCERT बुक बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। रही बात साइंस की, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट दैट डोंट टोटली believe or don't totally rely on SCERT or NCERT book. You should also go through the other reference book में आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप एस चंद ले सकते हैं, हिंदी में भी शायद एस चंद आती है या फिर भारती भवन हिंदी में आती है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि जो NCERT बुक है उसमें बहुत सारी इन डेप्थ नॉलेज आपको उससे नहीं मिलेगी। सो प्लीज़ बाय अदर बुक्स ऑल्सो, रेफरेंस बुक ऑल्सो फॉर योर साइंस प्रेपरेशन। और मैथ्स के लिए भी है कि SCERT NCERT बुक पूरा तरह से सिर्फ उसी पे निर्भर नहीं करना है, उसी पे रिलाई नहीं करना है। जस्ट गो थ्रू RS अग्रवाल की बुक पढ़ सकते हैं, भारती भवन से सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे कि NCERT बुक आपके लिए कहाँ तक फ़ायदेमंद है और आपका कोर्स परचेज़ करना ये आपके लेवल तक सही है या नहीं, या फिर आप को उसकी ज़रूरत है या नहीं। बिकॉज़ हम लोगों की सजेशन पे या फिर उसने पास किया, उसने ये किया, उसने इतना स्कोर किया, उससे बैच परचेज करके, तो नो माय डियर फ्रेंड, ये नहीं है कि आप टोटली किसी बैच से परचेज करके आप पढ़ रहे हैं तो फिर उससे आपको बेस्ट मार्क्स आ जाएगी। उसके साथ ही आपका होता है सेल्फ स्टडी ट्रिक, उसके साथ ही आपका होता है रिवीजन टेक्निक, आप रिवीजन कैसे कर रहे हैं, आप रिवाइज कर रहे हैं या नहीं, आप उसके साथ होता है MCQ प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, आप वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है टू क्वालिफाई एन एग्ज़ाम, टू क्रैक एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम। सो प्लीज़ आप इस चीज़ को कंसिडर करते हुए अपने कोर्स परचेज करिएगा या फिर बुक्स को सर्च करिएगा। सो आई होप इट वुड हैव हेल्प्ड यू, या आपको हेल्प की होगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट among all your friends, and thank you so much for watching my channel. Thank you and bye bye.